हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की रफ्तार में आप सभी का स्वागत है। आज मैं उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा 2020 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर आया हूं। आज हम जानेंगे कि कितना कट ऑफ बन सकता है गवर्नमेंट कॉलेज पाने के लिए। मैं यहां पे गवर्नमेंट कॉलेज के कट ऑफ की बात करूंगा, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज की कोई बात नहीं है। प्राइवेट कॉलेज पाने के लिए यदि आप एग्जाम में बैठ भी गए हैं और 100 नंबर के आसपास ले आ रहे हैं, तो आपको अपने यहाँ के आसपास का ही कॉलेज आसानी से मिल जाएगा, या आप अपना मनचाहा कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज ले सकते हैं आसानी से। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज पाने के लिए आपको कितने अंक लाने पड़ेंगे। बात की जाए गवर्नमेंट कॉलेज पाने की, तो दोस्तों तीन बातें इसमें जो होती हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। पहला कि सीटें कितनी हैं, पार्टिसिपेंट्स कितने हैं और पेपर का लेवल कैसा है। बात की जाए सीटों की, तो जो आपके गवर्नमेंट कॉलेज की सीटें हैं वो लगभग 10,000 के आसपास हैं, और जो आपके गवर्नमेंट कॉलेज हैं लगभग 110 गवर्नमेंट कॉलेज हैं आपके उत्तर प्रदेश में। बात की जाए प्राइवेट कॉलेज की, तो 2100 के आसपास आपके प्राइवेट कॉलेज हैं, और सीटें जो हैं वो प्राइवेट कॉलेज की वो लगभग 1,86,000 के आसपास हैं। तो चलिए अब हम पार्टिसिपेंट्स की बात कर लेते हैं कि कितने लोगों ने इस बार एग्ज़ाम दिया है। तो दोस्तों, इस बार जो आपका 2020 है, इसमें लगभग 4 लाख के आसपास कैंडिडेट जो हैं वो एग्ज़ाम में बैठे हुए थे और उन्होंने एग्ज़ाम दिया है। पेपर के लेवल की बात की जाए तो पेपर का लेवल जो था वो मॉडरेट ही था। तो इन सबको हम आधार मानते हुए अपना जो है वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेके आए हैं, और उसी को हम देखते हैं। चलिए बात की जाए प्रथम प्रश्न पत्र की, तो आपका जो होता है सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज। जो आपका जनरल नॉलेज होता है उसमें प्रश्नों की कुल संख्या 50 होती है। आपके जो कम से कम सही प्रश्नों की संख्या होनी चाहिए दोस्तों, वो 30 से 32 के आसपास होना चाहिए। क्योंकि पिछली बार जो कट ऑफ बना था आपके यूपी बीएड 2020 का, जो कट ऑफ बना था पिछली बार, वो 250 के आसपास बना था। 250, 252 ऐसे कुछ आसपास करके कट ऑफ आपका बना था। तो दोस्तों, आपका जो सही प्रश्नों की संख्या होनी चाहिए वो 30 से 32 होनी चाहिए। प्रश्नों की कुल संख्या 50 है, यानी कि कुल अंक जो हैं वो 100 हैं, और आपके कम से कम सही प्रश्नों की जो संख्या होनी चाहिए वो 30 से 32 के आसपास होनी चाहिए। यानी कि आपको जो कम से कम प्राप्त अंक होना चाहिए वो 60 से 64 के बीच में होना चाहिए सामान्य ज्ञान में, यानी कि जनरल नॉलेज में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब आपका इतना ही होना चाहिए। किसी किसी का रीजनिंग में ज़्यादा नंबर हो जाते हैं, किसी का सामान्य ज्ञान में ज़्यादा नंबर हो जाते हैं, किसी का हिंदी में नंबर ज़्यादा होते हैं, और किसी किसी के जो होते हैं वो विज्ञान, वाणिज्य, कला जो वर्ग होते हैं इन सब में नंबर ज़्यादा होते हैं। तो मैं एक एवरेज लेके आया हूँ, उस एवरेज को ध्यान में रखते हुए इस कट ऑफ को मैं बनाया हूँ। चलिए अगला जो है आपका भाषा। भाषा में जो आपकी हिंदी या अंग्रेजी में से कोई भी एक सब्जेक्ट जो आपकी पूछी जाती है वो भी आपके 50 नंबर के होते हैं। इनमें आपका जो कम से कम सही प्रश्नों की संख्या होनी चाहिए वो 32 से 34 के आसपास होनी चाहिए, और आपके जो कुल अंक हैं 50 क्वेश्चन है तो कुल अंक 100 ही होंगे, और जो आपके प्राप्त अंक होने चाहिए वो 64 से 68 के आसपास होने चाहिए। यानी कि 32 दूना 64 और 34 दूना 68। आपको पता है कि एक जो प्रश्न होता है आपका वो 2 अंकों का होता है, तो ये आपके प्रश्न होने चाहिए। अब बात की जाए कि प्रथम प्रश्न पत्र में जो आपके मिनिमम नंबर कितने होने चाहिए, तो आपके जो नंबर होने चाहिए वो 124 से 132 के आसपास होने चाहिए। यहाँ देखिए 60 64 यानी 124, 64 और इसके बाद 68 यानी 132। यानी कि आपके जो प्रथम प्रश्न पत्र हैं इसमें आपके नंबर जो होने चाहिए वो 124 से 132 के आसपास होने चाहिए। बात कर लेते हैं द्वितीय प्रश्न पत्र की। तो बात की जाए विषय, विषय में आप देख लीजिए यहाँ पे सामान्य अभिरुचि परीक्षण है, यानी कि आपका जो रीजनिंग है वो आपका 50 क्वेश्चंस होते हैं। 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके रीजनिंग में। कुल अंक जो होते हैं वो 100 होते हैं। आपका रीजनिंग, चूंकि रीजनिंग का पेपर जो है वो थोड़ा सा इजी पूछा जाता है हर बार, तो आपका जो सही प्रश्नों की संख्या होनी चाहिए वो 32 से 34 के बीच में होनी चाहिए। यानी कि जो आप प्राप्त अंक करेंगे इसमें कम से कम आपका जो प्राप्त अंक होना चाहिए वो 64 से 68 के बीच में होना चाहिए। दूसरा बात करें विषय योग्यता की, किसी का कला होता है, किसी का विज्ञान होता है, किसी का वाणिज्य और किसी का कृषि वर्ग होता है। यह भी आपका 50 नंबर का होता है। इसमें जो आपका सही होना चाहिए प्रश्न, क्योंकि यह जो होता है यह थोड़ा सा इनकी अपेक्षा, मतलब रीजनिंग वगैरह की अपेक्षा जो होता है यह पेपर जो होता है वो थोड़ा टफ होता है। तो इसके लिए आपकी जो सही प्रश्नों की संख्या होनी चाहिए 50 में से वो 28 से 30 के बीच में होनी चाहिए। 50 क्वेश्चंस हैं, प्रश्नों की कुल संख्या 50 है, तो 100 नंबर कुल अंक होंगे इसके। और इसमें जो आपको प्राप्त होना चाहिए कम से कम अंक वह आपका 56 से 60 के बीच में होना चाहिए। यानी कि 28 से 30 यानी कि 56 दूना 28 दूना 56 और 30 दूना 60, यानी कि 56 और 60 के बीच में आपको अंक प्राप्त होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कुल अंक जो होते हैं वो आपके
400 होते हैं। उस 400 अंक को ध्यान में रखते हुए मैंने यह कट ऑफ को बनाया है, मैंने इस कट ऑफ को बनाया है। तो यहाँ पे देखिए, अब बात की जाए द्वितीय प्रश्न पत्र के बीच का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा वो 120 से लेके 128 के बीच होगा। सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, बस आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो देखिए यहाँ पे 64 56 यानी 120, 68 60 128 यानी कि द्वितीय प्रश्न पत्र का जो आपका कट ऑफ होना चाहिए, जो आपके नंबर होने चाहिए, वो आपके 120 से 128 के बीच में होने चाहिए। अब चलिए, प्रथम प्रश्न पत्र और प्लस द्वितीय प्रश्न पत्र, यानी प्रथम प्रश्न पत्र यानी 124 से 132 के बीच, और द्वितीय प्रश्न पत्र यानी 120 से 128 के बीच। तो जब हम इनको ऐड करेंगे, इन दोनों को, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र को, जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है वो 124 से 132 के बीच का आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, और द्वितीय प्रश्न पत्र का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है आपका वो 120 से लेके 128 के बीच है। तो यानी जब हम निकालेंगे, ये जो कट ऑफ मैंने चर्चा की है ये जनरल की है, जनरल कैटेगरी की कट ऑफ की चर्चा की है। बाद में मैंने ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी की भी कट ऑफ को लेके आया हूँ, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। मैं नीचे लेके आया हूँ, अभी आपको दिखाऊंगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ये जो मैंने कट ऑफ की चर्चा की है ये जनरल को बेस बना के किया है। बाद में मैं आपको वीडियो के अंत में ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी उनके भी कट ऑफ की चर्चा करूँगा। तो जो हो गया आपका, यानी कि 124 और 120 आपका 244, और 132 प्लस 128 आपका 260, यानी कि 244 से 260 के बीच में आपका जनरल कैटेगरी का कट ऑफ होने वाला दोस्तों। इससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, यकीन मानिए, लेकिन इससे कम कट ऑफ आपका नहीं जाएगा। 244 से 260 मिनिमम आपका, 244 से नीचे गिर के 240 हो सकता है, 240 हो सकता है बस। इससे नीचे यदि आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, तो इससे नीचे यदि आपके मार्क्स हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस कम है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, यदि आप जनरल कैटेगरी के हैं और आपका जो है 240 से नीचे यदि आपका मार्क्स आ रहा है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस कम है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा नहीं, क्योंकि ये आपका एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। बात की जाए, अब देख लीजिए यहाँ जनरल जो है आपका 244 से 260 के बीच में हो गया। ये 244 से 240 के आसपास भी हो सकता है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यदि आपका 250 प्लस यानी 250 से ऊपर यदि आपके नंबर आ रहे हैं, आप जनरल कैटेगरी के हैं, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की जो संभावना है वो बहुत ही ज़्यादा है। मतलब आप गवर्नमेंट कॉलेज लगभग पा ही जाएंगे। बात की जाए ईडब्ल्यूएस की, तो आपका 238 से लेकर 252 के बीच में होना चाहिए। ये मिनिमम कट ऑफ मैं बता रहा हूँ, मिनिमम मार्क्स मैं बता रहा हूँ कि मतलब कम से कम इतने नंबर तो आपके होने ही चाहिए। इससे ज़्यादा नंबर रहेंगे आपके तो आपको तो गवर्नमेंट कॉलेज मिल ही जाएगा, लेकिन मिनिमम अगर जो आपके इतने नंबर हैं तो भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस रहेंगे। ओबीसी की जो कट ऑफ जाएगी दोस्तों वो 235 से 250 के बीच जाएगी। एससी की जो कट ऑफ होने वाली है वो 220 से 235 के बीच होने वाली है। और जो आपकी एसटी यानी कि शेड्यूल कास्ट की जो आपकी कट ऑफ होने वाली है वो आपकी जो होगी वो आपकी 200 से 220 के बीच में होगी। एसटी वाली जो कट ऑफ होती है ये थोड़ी क्लियर नहीं हो पाती, क्योंकि इनकी जो पॉपुलेशन होती है वो काफ़ी कम होती है। तो इनका जो कट ऑफ है वो 190, 180 इसके आसपास भी चला जाता है कभी कभी। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। थैंक यू दोस्तों।